अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो तरुफई, कद्दू बोल रही हूँ। अरे कद्दू, कितने दिनों के बाद याद आई। घर पे कैसे है सब लोग? और तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ तरुफई। संतो कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। होगी यहीं गई। हाँ, वो तोरल के साथ गई है, वो खोड़ियार माँ के कुएं पे पूजा करनी थी उसको। हेलो कद्दू, तू चुप क्यों है बेटा? कुछ काम था? तरुफई, मुझे आपको कुछ बताना है, वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये महियावंशी परिवार जो कर ले, ये कुआं तो मैं तोड़ के रहूंगा। पर कद्दू फ्रीकी रहे तो ये फैसला हो कैसे गया? अरे लेकिन इसमें गलती कद्दू की भी तो नहीं है ना। वो भी बेचारी क्या करेगी? दो पक्षों के बीच में फंस गई है वो। अगर इसमें किसी की गलती है ना, तो वो नानका की है। संतुड़ी की बातों में आके कोई जरूरत नहीं थी उसको ऐसा फैसला करने की। अब जिसका डर था वही होगा, तो परिवारों के बीच में बात बिगड़ जाएगी। दादू ने उन्हें यह सोचकर जमीन दी थी कि वो लोग शांत हो जाएंगे, हमारा बिखरता हुआ परिवार एक हो जाएगा। लेकिन वो लोग कभी सुधरेंगे नहीं। मुझे तो उनकी नीयत पे पहले से शक था। अरे उन लोगों को तो बहाना चाहिए सिर्फ हमें ठेस पहुंचाने का। मैं तो कहता हूँ अभी चलकर दो हाथ कर लेते हैं। दो पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देने से सिर्फ बर्बादी होती। गुस्से में कभी कोई बात बनी नहीं, सिर्फ बिगड़ी है। आपको क्या लगता है कि वो लोग प्यार की भाषा समझेंगे? वो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, सिर्फ मार की समझते हैं। प्यार करो तो सर पे चढ़ जाते हैं वो लोग। इस वक्त तुम लोगों में से कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। पप्पा भी यहाँ नहीं। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी तो बहुत गुस्सा होंगे। अब हमें किसी भी तरह से कोई हल निकालना। मुझे तो लगता है अब सारी बातें संतुड़ी को बतानी चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो उसी ने लाई है ना। नहीं तरुफई, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। संतू माँ की श्रद्धा है उस कुएं में। अगर वो कुआं टूट गया तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, सदमे में आ जाएगी। हितेन भाई, हमें कुछ भी करके वो कुआं टूटने से बचाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना होगा कि उनको इस बात का पता ना चले, वरना वो जीती जी मर जाएगी। विशाल, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तरुफई, विशाल की बात बिल्कुल ठीक है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि संतू को इस बारे में कुछ पता ना चले। रही बात शशांक की, मैं जाके उससे बात करूंगा। पर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेंगे और क्या नहीं। आज मुझसे जो कुछ भी बनेगा वो मैं करूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विक्रम, तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते, और मैं नहीं चाहता कि वहां जाके बात और बिगड़े। मैं जाऊंगा। हाँ मिस्टर मेहता, 1 हफ्ता लगेगा ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, काम एक बार शुरू हो उसके बाद में रुकना नहीं चाहिए। ओके? जय श्री कृष्ण शशांक। हितेन, आओ। आइए मामा जी, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। लीजिए, मिठाई खाइए। हमारा सपना सच होने जा रहा है। अगले हफ्ते हमारे मॉल का काम शुरू हो जाएगा। मुंह मीठा कीजिए। बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। पर दानिश, तुम्हारे उस सपने के साथ साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? शशांक, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जहाँ मॉल बना रहे हो, वहाँ पहले से खोड़ियार माँ का कुआं है। वाह, काम शुरू होने से पहले ही तुम टांग अड़ाना चाहते हो। वाह, क्या स्ट्रैटेजी है। तुम्हारे पिता हमें जमीन देते हैं और तुम चाहते हो कि ये जमीन बेकार पड़ी रहे। शशांक, तुम गलत समझ रहे हो। आपका मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने सोचा था कि आपका मुंह मीठा कराएंगे, लेकिन आप तो दिल में ही कड़वाहट लेके आए हैं। दानिश, तुम प्लीज मामा जी,
ये हमारे बिजनेस का मामला है। वो जमीन हमें मिली, हम उस पर मॉल बनाना चाहते हैं। और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मॉल के बीच में कुआं। वो कोई साधारण सा कुआं नहीं है दानिश, वो खोडियार माँ का कुआं है। धर्मपुर के सारे लोग जाते वहां पूजा करते हैं उस कुएं में। मामा जी, ये जो मॉल है ना, ये मॉल भी लोगों के लिए बन रहा है और यहाँ पर लोग अक्सर शॉपिंग क्या करते हैं, यू नो। तुम लोगों की आस्था के साथ इस तरह से खेल नहीं सकते। और आप हमारे सपनों के साथ नहीं खेल सकते। लुक मामा जी, जिन लोगों की आस्था की आप बात कर रहे हैं ना, उन लोगों में से यहाँ पर कोई नहीं। पूरे धर्मपुर में से हम लोगों को रोकने के लिए कोई नहीं आया सिवाय आप उठकर चले आए वकालत करने के लिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहां पर क्यों आए। इसलिए नहीं कि हम लोगों की तरह, बल्कि इसलिए कि जो सुंदरनगर आपका बेटा बनाना चाहता है, उससे पहले अगर हमारा मॉल खड़ा हो गया तो हम लोग आप लोगों से बिजनेस में आगे निकल जाएंगे। और तुम बात को कहीं और लेके जा रहे हो। बात वही की वही है मामा जी कि आप लोग हमारी तरह किसे चलते हैं। तुम लोगों को समझाना ही मुश्किल है। शशांक, तुम तो जानते हो ना उस कुएं की क्या अहमियत है। अरे अगर वो कुआं टूट गया, कुआं टूट कर रहेगा, क्योंकि वो जमीन अब हमारी है और हम उस पर वही करेंगे जो हम चाहते हैं। उस कुएं में हमारी आस्था है। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम एक बार संतु के लिए तो सोचो। अरे वो तुम लोगों की नानी है। हमारी नानी नहीं है वो हमारी नानी होती तो हमारे काम के बीच में कभी नहीं आती। वो हमारी सौतेली माँ नानी है वो मेरी दानिश। संभाल के बात कर। और मैं अपनी माँ की आस्था पे प्रहार पड़ने नहीं दूंगा। वो कुआं नहीं टूटेगा। वो कुआं टूट कर रहेगा। मेरे होते हुए वो कुआं नहीं टूटेगा। तो अब आप हमें धमकी देंगे। आपकी ईगो को ठेस पहुंची ना, वो कुआं कल ही टूटेगा। एक हफ्ते बाद नहीं, कल ही। You wanna see how? Let me show you. हेलो मिस्टर मेहता। यस मिस्टर मेहता, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मुझे वो कुआं एक हफ्ते बाद नहीं, कल के कल साफ चाहिए। और ऐसा साफ कि कभी लगना ही नहीं चाहिए कि वहां पर कोई कोडियार मां का कुआं हुआ भी करता था। You get it? कल सुबह। माने वो जमीन तुम लोगों को इसलिए दी थी ताकि दोनों परिवार के बीच जो दरार है वो भर जाए। पर शशांक, पार्ट के ऐसे करने से दरार भरना तो दूर और नफरत बढ़ जाएगी। समझते क्या है आप लोग रिश्तों के नाम पर हमारे सपनों को बांधेंगे। हम लोग रुकने नहीं वाले मिस्टर हितेन। मैं कह देता हूं ये कुआं कल ही टूटेगा और इसमें ना ही आप और ना ही आपके पूज्य पिताश्री मिस्टर धर्मराज मायावंचित। हाथ मत पार कर बात। अरे हाथ तो आप लोगों ने पार की है, जो हम लोगों को रोकने के लिए आप यहां तक झुक गए। लेकिन वो कहावत नहीं सुनी आपने, अगर हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। बाबा जी, हितेन, चले जाओ यहां से। वाह शशांक, मुझे तो लगा था कि सिर्फ पार्थ और दानिश गलत है, पर यहाँ तो कोई और भी है जो गलत है। अपने बेटों की जिद पूरी करने के लिए तुम तो पूरे ही अंधे बन गए। पर एक बात मेरी याद रखना शशांक, जिस दिन तुम्हारी आंखें खोलेगी ना, उस दिन तुम अपने इस फैसले पे पछताओगे कि क्यों तुमने अपने बेटों को गलत रास्ते पे जाने से रोका नहीं। तुम्हारी बर्बादी साफ दिखाई दे रही मुझे।